10 पारमिताएं भी आपने पढ़ी होंगी। लास्ट की दो पारमिताएं हैं मैत्री और उपेक्षा, है जी। मैत्री उपेक्षा जो है वो पारमिताओं में इससे भी है। तो ये हमारे गुण हैं। तो मैं देखिए टाइम अब मेरा दूसरे ग्रेड का भी हो गया है, लेकिन हम जल्दी जल्दी इसको किए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ये किताब मेरा टोटल 7 किताब बाबा साहब के लिख चुका हूँ। 350 की बाबा साहब के मैं लिख चुका हूँ, अब तक भगवान बुद्ध के लिख चुका हूँ। लेकिन गीत माला मेरी प्रकाशित हो चुकी है। ये भगवान बुद्ध की प्रश्नोत्तरी है, एक बाबा साहब की प्रश्नोत्तरी है, और भी 2-3 की किताबें मेरी अलग से हैं। तो ये मैं आज आपके कमरों में भेंट कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगा मंत्र जी के सानिध्य में। ये मैं आपको भेंट करने के लिए लाया हूँ, और मैं इसी में से ही आपको जो भी मैं आपको बांट सकता हूँ वो बांट। पहला आप देख लेंगे हम लोग मैत्री। मैत्री मैत्री क्या है? मित्रता का भाव। मित्रता के भाव में हमें सबसे पहले ये आता है कि जब हम मित्रता का भाव रखेंगे तो उसके सुख में हम अपने आप को भागीदारी करेंगे कि उसका सुख मेरा सुख और उसका दुख मेरा दुख। कि भाई को दुख तकलीफ हो तो बताना, तो आप अपने आप को मित्र समझोगे तभी तो पूछोगे ना, तभी तो पूछोगे, मित्र समझोगे नहीं तो कोई दुनिया जाओ। तो मैत्री, देखिए मैत्री का अर्थ है मित्र भाव, सौहार्द भाव, कल्याण भाव, उदारता का भाव। मैत्री एक अत्यंत उदात्त भावना है जिसके उत्पन्न होने पर स्वार्थ की भावना नहीं रहता। अगर मित्र को जरूरत है तो किस पर स्वार्थ नहीं हो गया। भाई मित्र ने कहा, आपके दोस्त ने कहा, अजी मुझे ये चीज़ की आवश्यकता है, अगर आप सच्चे मित्र हैं तो आपको तुरंत उपलब्ध कराएंगे। ये नहीं कि मेरे पर फायदा है या नहीं। ये मित्रता की भावना, वो मैत्री करनी। मनुष्य अपने को मैत्री से परिपूर्ण कर उसकी सुखद तरंगों से दूसरों को भी परिपूर्ण कर देता है। मैं आपको दे दूंगा ये किताब, इसको नोट करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इस प्रकार की उदात्त भावना को ही मैत्री कहते हैं। मैत्री करने वाला व्यक्ति सबके प्रति स्नेह भाव रखता है, प्रेम करता है तथा प्रिय भाव पर है। ये मेरा कोई दुख तक होगी, एक मित्रता का कोई कष्ट नहीं हो जाए मित्रता में। तो ये सबसे पहला हमारा है मैत्री। मैत्री भाव सबके प्रति, सभी प्राणियों के प्रति। ये नहीं जो हमारे परिचित, सभी प्राणियों के प्रति हैं, पशुओं के प्रति, जानवरों के प्रति भी। जो प्राणी हैं सभी के प्रति मैत्री भाव बनाए। ये सबसे पहला हमारा पहला ब्रह्म विहार है मैत्री। मैत्री की सीमा कुछ व्यक्ति या समाज या किसी राष्ट्र तक सीमित नहीं रह सकती, वरन उसकी सीमा संपूर्ण लोक में व्याप्त है। इस प्रकार बिना बाधा, वैर और शत्रुता के ऊपर नीचे और तिरछे संपूर्ण संसार के प्रति असीम मैत्री व प्रेम की भावना बनाए रखें। यदि संसार के प्रति प्रेम की वृद्धि करनी है तो माता के सदृश प्रेम बढ़ावें। जैसे अपनी माता जो है वो एकमात्र पुत्र के प्रति अपना स्नेह भाव और मैत्री भाव बनाए रखती है। इसमें करने में सूत्र में है, माता यथा नियंग पोतंग एक पुत्र मनु रखे एवं भी सब भूतेषु मानसंग अपरिमाण। जैसे माता अपने एकमात्र पुत्र के प्रति अपने मित्रता रखती है, स्नेह भाव रखती है, उसी प्रकार भी आप अपने मित्र की रक्षा करेंगे। माता जिस प्रकार अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों और आयु की परवाह नहीं करती, उसी प्रकार हमें भी समस्त प्राणी मात्र के प्रति मन में असीम प्रेम भाव बढ़ाना चाहिए। जिसके मन मैत्री जगह कपट रंच न होए, उस निर्मल चित्त संत की दुनिया मित्र होए। मतलब ये देखिए, मैं जो 4 हमारे शब्द हैं, जो हमारे ब्रह्म विहार के पार्ट है, वो ऑलमोस्ट आपस में जुड़े हुए हैं। कोई किसी अलग भिन्न नहीं है, कोई बारीक रेखा ऐसी खिंची हुई नहीं है। ये हमें निर्णय लेना है कि ये हमारा क्या होगा। ठीक है, तो मैत्री का ये है कि हम लोग सभी प्राणियों के प्रति, चाहे राष्ट्र की सीमा और देश की सीमा, बरादरी की सीमा और वंश की सीमा और जो भी हमारी सीमा है, सबको छोड़कर हमें सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, ये हमारा मैत्री भाव। मैत्री अवातीय करुणा। करुणा कहते हैं एक सहानुभूति और दया का भाव। किसी के प्रति उसको कष्ट है, आपके अंदर से एकदम आपका कहते हैं हृदय पसीज गया, दिल पसीज गया, तो आपका हृदय पसीजना चाहिए।
आपका हृदय पसीजना चाहिए कि फिर मैं आपसे कुछ और शेयर करूँगा, ये फिर ध्यान आ जाएगी। दूसरों के दुखों को देखकर जो द्रवित होना, दया भाव रखना, सभी के प्रति दयावान व करुणा भाव और सेवा का भाव करुणा। आप कोई नंगे पैर जा रहा है गर्मी में और तपती रेत में जा रहा है, आपके अंदर आप चाहे कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हृदय में आपके आ गया, यहाँ इसके पैर जल रहे होंगे, कैसे मदद करो, कैसे मदद करो, एक करुणा का। पर पीड़ा को देखकर व्यथित न हो जिसका हिया, पर पीड़ा को देखकर व्यथित न हो जिसका हिया, अरे व्यर्थ ही प्रसव का कष्ट माता को। अगर आप किसी की दूसरे की पीड़ा देखकर आपका हृदय नहीं बचता है तो माता पर क्यों कष्ट दिया आपने? तो समझे करना लगा, किसी का कष्ट देखकर आपको भी तकलीफियाँ होनी चाहिए, आपको भी हृदय में दुख होना चाहिए। यार ये देखो सर्दी में टुट रहा है, एक बार ये वाला स्वागत तू ले लेगा, ये वाला स्वागत तू ले लेगा, तो आपके अंदर वो कब करोगे? जब आपके अंदर करुणा भाव का हृदय होगा। मैत्री और करुणा मतलब दोनों एक तरह से, अगर मैत्री में एक आपस में ये मिले जुले, ठीक है। तीसरा हमारा आता है मुदिता। मुदिता कहते हैं कि मुदित रहना, प्रसन्न रहना, खुश रहना, प्रसन्न चित्त रहना, चेहरे पर खिलखिलाहट है। हमारे चेहरे पर जब हम मुदित रहेंगे तो हमारे चेहरे पर भी चमक रहेगी, और नहीं तो हम मुझे से रहेंगे। कोई आ गया तो माथा से बोल दिया, मुंह फेर दिया, तो इसका मतलब हम मुदित नहीं है, खुश नहीं हुआ। उसको देखकर हमें हर एक को देखकर, हर एक को देखकर मिलना है और उसको देखकर खुश हो। दूसरे की खुशी में खुशी हो गई तभी कभी आपका करना है। वो वैसे ही कहावत कहते हैं कि भाई आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। अगर आप दूसरे के सुख से सुखी होगे तो चाहे वो उसे पता है नहीं पता है, लेकिन आपका कल्याण होगा जरूर। दुनिया की चाहे जितने मर्जी आप पेड़ के धागे बांध लेना, चाहे जितने मर्जी आप घंटे बजा लेना, चाहे जितने मर्जी आप पर्वतों की परिक्रमा कर लेना, चाहे जितने मर्जी धागे बांध लेना, लेकिन आपका कल्याण कब होगा? जब आपके सत करें, जब आपके कुशल करें, जब अष्टांगिक मार्ग कल पढ़ाएंगे तो उसमें भी थोड़ा सा ठीक है ना जी। तो ये आप समझिए तीन भाव हमारे हो गए। मैत्री हो गया, हमें सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना है, करुणा भाव करना है। सहानुभूति किसी के प्रति उपजती है तो हमारा करुणा भाव है ना। मुदिता हो गई। मुदिता कहते हैं कि हमें प्रसन्न चित्त रहना है सभी के प्रति, भाई हमें दूसरे की सुख में सुखी देखना, ये हमारा मुदिता भाव है। एक है उपेक्षा भाव। उपेक्षा ये उपेक्षा जो है ये पाली भाषा का शब्द है उपेक्षा। इसका जो अर्थ है, इसका जो हम लोग करेंगे उसे करेंगे उपेक्षा, ठीक है जी। और उपेक्षा का सीधा सीधा मतलब ही है कि समभाव, हृदय में समभाव रखना, समता का भाव रखना। जो महामंगल सूत्र में 8 धर्म बताए हैं, लोक धर्म बताए हैं, 8 धर्म, यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख और निंदा प्रशंसा, ये लोक धर्म बताए गए हैं। जब आपको ये चीज हो, आप दोनों में भी समान करें। उपेक्षा, दुख की भी उपेक्षा करनी है और सुख की भी। समता भाव बनाए रखना है, ये भाव है ना। देखिए चित्त को संतुलित बनाए रखने में, समता का भाव बनाए रखने में विपश्यना भी अत्यंत सहायक और लाभकारी है। आप में से विपश्यना तो कभी कोई नहीं कहा होगा? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत वाह जी वाह, बहुत कल्याणकारी, बहुत कल्याणकारी विपश्यना हुई है। आप ये देखिए, जब हम निपट नहीं पड़ेगा, नियंत्रण समाप्त हो गया ना आपके तरफ से। अच्छा, संतान में आगामी पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। संतानों के भी व्यसनी बनने की आशंका रहती है। जब बाप दारू पिएगा तो बच्चे पे आज एक दिन का नहीं, महीने का नहीं, कभी का फर्क पड़ेगा तो वो चक लेगा, है ना। तो ऐसे हम अपनी पीढ़ी को भी बना रहे हैं। तो ये कितनी सावधानी, मैं आप बता रहा इस विषय का कितना बड़ा महत्व है तो बहुत छोटा सा ही, लेकिन अगर इसके विस्तार में जाओगे तो पूरा दिन भी कम पड़ता है चर्चा।
आप पीछे रहे समझ थोड़ा सा पीछे हटने में थोड़ा ही सभी दिखाई पड़े। अरे नहीं यार वहाँ से कोई बात ना, जो प्रोग्राम आते जाते हैं उनके लिए कोई बात नहीं। पता नहीं हटने में क्या परेशानी। मैंने कोशिश की कि कम टाइम में और जो है आप तक अपनी अपनी बातें चिंता पहुंचाने की कोशिश की मैंने। सर्व मंगल रक्षन्तु सर्व देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोती भवन्तु ते। बहुत सब मंगल रक्षन्तु सर्व देवता सब धर्मानुभावेन सदा सोती भवन्तु ते। बहुत सब मंगल रक्षन्तु सर्व देवता सब संघानुभावेन सदा सोती भवन्तु ते। नक्षत्र सर्वभूतानां पापाग्रह निवारणा तत्र संभावनां उपद्रवे जन दुर्नित्यं मंगलं चोरितात्मा पुरुषं पापक बहुत भावना वृत्ता उद्गच्छन्ति देवतागता सभ्य बुद्धा बल पत्ता पच्चेन्तारं आरता न तेजेन लक्ष्मण बंदाम सर्वसो आकाश राज बहुमता दीवाना गमनिका कोई अंतर न विद्या चरण लक्ष्मण साथ आकाश राज बहुमता दीवाना गमनिका कोई अंतर न विद्या चरण आकाश राज बहुमता दीवाना गमनिका कोई अंतर न विद्या चरण इच्छितं वचनं कीयं कित्वं सभ्ये चित्त संकल्पा चंद आय आरोग्य चलो ये भी गिरेगा, ये भी गिरेगा। हवा से चल रहे हैं। भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की उधर से और धर्म की क्या पहचान। यहाँ का जो कार्यक्रम का आयोजन है भारतीय बौद्ध महासभा पटवर्धन क्षेत्र एवं अंबेडकर भवन पार्क सुधार समिति ई ब्लॉक वेस्ट विनोद नगर के सौजन्य से किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्वागत है। आए हुए सभी यहाँ हमारे सामने भिक्षुगण एवं हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के तमाम पदाधिकारी सभी को भारतीय बौद्ध महासभा पटवर्धन क्षेत्र में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम करते हैं। अब मैं अपने अध्यक्ष जी से आग्रह कर रहा हूँ वो हमारे राष्ट्रीय
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दौलत राम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। दौलत सिंह जी उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। मैं अपने कोषाध्यक्ष पदम भाई से आग्रह और अनुरोध करूंगा, वो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रद्धेय तेज सिंह गौतम जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे वीरेंद्र राव जी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा रंजीत जी का माला पहनाकर स्वागत करें। केपी सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा, वो भी हमारे अतिथि हमारे बीच में आए हुए हैं। ये आप हमारे निगम पार्षद जी का, जो यहाँ इसके क्षेत्र के निगम पार्षद हैं, उन्हें माला पहनाकर उनका भी स्वागत करें। हमारे एसपी सिंह है, ऐसी बहुत जी का हमारे बौद्धाचार्य करेंगे, सुखबीर बौद्धाचार्य जी माला पहना के स्वागत करेंगे। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं नंद किशोर सागर जी, अध्यक्ष जी, उनका भी माला पहनाकर आप स्वागत करेंगे। यहाँ के प्रधान जी का मैं कर देता हूँ। हमारे पार्षद जी देखिए महासचिव जी का स्वागत कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, ये हमारा श्रावणीय भिक्षुओं का एक प्रशिक्षण शिविर। ओपी गौतम जी हमारे बीच में उपस्थित है, उन्हें भी माला पहनाकर उनका भी स्वागत हमारे पटपड़गंज के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी कर रहे हैं। और भी हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। अनिल भाई, आप लोग भी माला पहनाएं। और आरडी सिंह जी का स्वागत हमारे पदम भाई आरडी सिंह जी का माला पहनाकर स्वागत करें। और भी हमारे अतिथि जितने यहाँ आए हुए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। भंते जी के हाथ में फूलों से स्वागत, भंते जी का फूलों से स्वागत कर दो। पैरों में फूल डालकर या बौछार कर सकते हैं सर, बौछार से पैरों धर्म की क्या पहचान, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बौद्ध धर्म ही पहचाना उनका नहीं, आपको अच्छी तरह पहचाना, मुझे भी आपकी तरह बनाते लेके आई, मैं ऐसे रहना चाहता हूँ। अनुरोध करूंगा जाएं और बाबा साहब के चित्र पर, प्रतिमा पर एक माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप कौन सा साहब, आप भी चलो। साहब जो मंडापली से हैं वो आगे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भारत के संविधान निर्माता की, भारत के संविधान निर्माता की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। समय होता है जो कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, यहाँ जो आज समल का एकदम हो जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। हट जाए एक से लेके वीडियो यहाँ से ऐसे लेकर के जाना है, भंते जी इधर से ऐसे चलेंगे, घूमते जब ऐसे चलेंगे। भगवान बुद्ध की, आ जाओ, आगे आ जाओ। भगवान बुद्ध की,
चलो भाइयों, सीधा चलो रोड पे भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, हमारा नारा, हमारा नारा, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, चलते रहो, चलते रहो, चलो चलो आगे बढ़ते रहो। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साथियों, आज हमारे बीच से हमारे बौद्ध भिक्षु समता मैत्री भाईचारे का प्रचार प्रसार करते हुए मनावली मेन मार्केट से और हमका उद्घोष करते हुए हमारे बीच से हमारे भिक्षुगण जा रहे हैं। भगवान बुद्ध की। प्रशिक्षण शिविर का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर चल रहा है, जिसके तहत आज संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। दया हो, करुणा हो। गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बोर्ड सीधा करो, बोर्ड सीधा करो। सद्धम्म है, सद्धम्म है, सद्धम्म है। भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की। संघं शरणं गच्छामि। इनके पैरों में दया हो, करुणा हो। दया हो, करुणा हो। दया हो, करुणा हो। सामने सद्धम्म है। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। बौद्ध धर्म की क्या पहचान मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान मानो मानो एक समान। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा हो। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। बौद्ध धर्म की क्या पहचान मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान मानो मानो एक समान। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। जय भारत। जय भीम। एक सेकंड रुक जाइए। जो हमारा विशाल हिंदू संघ यहाँ पर भरा है, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अभी आप हो 10 शीलों में, आपने 10 शील रखे हैं, तो अब जब 5 शीलों का उच्चारण होगा तो आप इसका उच्चारण नहीं करेंगे। आप 5 शीलों का उच्चारण जब करेंगे जब आप सिविल में आ जाएंगे। अभी आप 10 शीलों में हो, जब 5 शील हमारे जैसे साधारण उपासक हैं वो उसका उच्चारण करें। सभी से विनती है कि वो अपना स्थान करके बोले। जय
साइड हो जाओ। एक सेकंड। शब्दे बुद्धा बला पत्ता पंचेन कालन बला आरता न तेजे न कर्मना आकाश राज भूमंडा देवाला कामेनिका कोई अंता न प्रभुता जन मन श्रेष्ठ शासन कोई संगीतियों विवजन समरों विनसतो माते भवंतरा तेरी गाय बहुत संपन्न रखंतु सब देवता शब्द दान भावे सम्मान भावन संगान भाव गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्ध की बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा। याद भी नहीं रहेगा। रणजीत सिंह अमर रहे, अमर रहे। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे।